वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम बात करते हैं मीडिया ट्रांसपोर्ट की। वॉइस ओवर आईपी टेक्नोलॉजी के अंदर जो मीडिया ट्रांसपोर्ट होता है और जो किया जाता है वो इंटरनेशनल इंजीनियरिंग का जो IETF जो है उसने जो स्टैंडर्ड डिफाइन किए हुए, अकॉर्डिंग टू दैट स्टैंडर्ड जो टास्क फोर्स है उसने RFC 1889 और RFC 1889 और RFC 2326 ये दो RFCs जो है वो मुतारिफ कराई हैं। और इसमें जो है जो इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स का जो पहला RFC है जो कि RTP यानी रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल जो है ये इसको डिफाइन करता है। मीडिया ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जी जो पैकेट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू उसके सीरीज़ जो होता है जिसको सीक्वेंस कहते हैं, उस सीक्वेंस के मुताबिक उसका पहुंचना ज़रूरी होता है ताकि कोई गैप या कोई जंप मीडिया के अंदर महसूस ना हो। दूसरा RFC है जो कि रियल टाइम ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल है। ये RTP के लिए ये प्रोटोकॉल होता है जो कि इस बात को इंश्योर करता है कि जी ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है रियल टाइम ट्रांसपोर्ट उसको कंट्रोल कर सके, उसके जितने भी फंक्शंस हैं RTP के वो उनको परफॉर्म करने में ये RTCP ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। तीसरा जो RFC है रेफरेंस फॉर कमिट्स है 2326। ये RFC है रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल। ये स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल जो है रियल टाइम जो हो रही होती है वो UDP यूज़र डेटाग्राम के ऊपर हो रही होती है और इसका जो बुनियादी मकसद होता है कि पैकेट को बग़ैर किसी टाइम के नुकसान के और इसको स्ट्रीम किया जाए। उस स्ट्रीम का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि पैकेट की जो सीक्वेंस है उनको सीक्वेंस के मुताबिक रिसीविंग एंड के ऊपर पहुंचाया जाए। और ये किस तरह कहा किया जाता है, RTSP या RTCP किस तरह काम करते हैं, ये रेफरेंस ऑफ कमेंट्स 2326 और 1889 के अंदर बहुत तफसील से बताया गया है। तो अगर आप में से कोई भी बहुत तफसील जानना चाहते हैं कि ये किस तरीके से काम करते हैं तो ये बहुत रिकमेंडेड है कि जी आप इन RFCs को पढ़ें, और ताकि अगर आपको इसमें रिसर्च करनी है या इस पे कोई चीज़ डेवलप करना है टूल तो उसके लिए बहुत रिकमेंडेड है। चलते हैं अगली वीडियो की तरफ और जानते हैं कि उसमें नया क्या है। थैंक यू।